हेलो नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है साझेदारी पार्टनरशिप का, जिसके अंतर्गत हम पहले बेसिक समझेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक, साझेदारी होता क्या है? साझेदारी, पार्टनरशिप। साझेदारी क्या होता है? वह निकाय जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं। मतलब कोई भी व्यापार, इसको छोड़ो, कोई भी व्यापार जिसे दो से अधिक व्यक्ति मिलकर करते हैं। एक निश्चित अवधि तक करते हैं और जो निश्चित अवधि तक जो पेमेंट देकर वो व्यापार करते हैं, उसके बाद जो व्यापार में हुई लाभ या हानि, व्यापार में हुई लाभ या हानि को अपनी निवेश की गई पूंजी के अनुसार निवेशित पूंजी के अनुसार बांट लेते हैं। उसके अनुपात में बांट लेते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं। इसको समझेंगे। जिससे किसी भी व्यापार को कोई दो व्यक्ति या तीन व्यक्तियों ने स्टार्ट किया, जो कि एक निश्चित अवधि तक होता है। किसी ने लगाए एक्स रुपए, किसी ने लगाए वाई रुपए, किसी ने लगाए जेड रुपए। मतलब इनका पेमेंट कोई निश्चित नहीं हो सकता है, लेकिन निश्चित अवधि के लिए करते हैं। तो जो प्राप्त अंतिम में लाभ या हानि हमें प्राप्त होता है, तो उसको जो जिस राशि के रूप में इनने साझेदारी में लगाए थे, जैसे एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड के अनुपात में, तो उसके अनुपात में इसको बांट लेते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं। साझेदारी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। साझेदारी, फर्स्ट साधारण साझेदारी, सिंपल पार्टनरशिप, और सेकेंड होता है जटिल या कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। साधारण साझेदारी में क्या होता है? जब प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी पूंजी समान समय के लिए लगाई जाए। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी पूंजी समान समय के लिए लगाई जाए, तो इस प्रकार जो साझा होता है उसको साधारण साझेदारी कहते हैं। अब जो साझेदारी में जो प्राप्त कुल लाभ या हानि होती है, कुल लाभ या हानि जो होती है, उसको व्यक्तियों के लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांट लिया जाता है। अब इसको देखेंगे कैसे। मतलब निवेश की गई राशि के अनुपात लाभ के
उनके भाग के अनुपात के बराबर होता है। निवेशित राशि का अनुपात बराबर लाभ में भाग का अनुपात। अब क्या होता है जटिल साझेदारी। जटिल साझेदारी कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। जटिल साझेदारी क्या होता है? जब प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जो पूंजी होती है वह भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाती है। भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाती है, उसे कहते हैं जटिल साझेदारी। इस प्रकार की जो साझेदारी होती है इसमें प्राप्त कुल लाभ या हानि उनके द्वारा लगाई गई पूंजी और समय के गुणनफल के रूप में होता है। पूंजी और समय के गुणनफल के रूप में होता है, गुणन के अनुपात में बांटा जाता है। हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति x1 है, जिसने मतलब कोई व्यक्ति है जिसने एक ने x1 पूंजी लगाई, एक ने x2 लगाई और उनका समय है एक का t1 और t2। तो जो लाभ होगा या हानि होगी वह इनके अनुपात में बटेगा, मतलब x1 t1 और x2 t2 के अनुपात में। अब साझेदारी को हमने समझा। साझेदार क्या होता है? साझेदार या पार्टनर, ये भी दो टाइप से होते हैं। एक होता है सक्रिय साझेदार और एक होता है निष्क्रिय साझेदार। सेकंड होता है निष्क्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार वह होता है जो व्यक्ति में पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार की देखभाल भी करता है और निश्चित मासिक भत्ता या लाभ का कुछ हिस्सा लेता है। वहीं निष्क्रिय साझेदार मतलब जैसे सक्रिय साझेदार को हम समझे, जैसे कोई व्यक्ति है एक्स, वह व्यापार में पूंजी लगाने के साथ साथ उसकी देखभाल भी करता है। इस देखभाल के लिए वह कुछ निश्चित मासिक भत्ता या लाभ का कुछ हिस्सा लेता है। तो जो सक्रिय साझेदार को दिया जाने वाला धन अन्य साझेदारों में बंटने से पहले लाभांश में से घटा देते हैं। ये हो जाएगा सक्रिय साझेदार का। देन नेक्स्ट है निष्क्रिय साझेदार। निष्क्रिय साझेदार वह होता है जो व्यापार में केवल पूंजी लगाता है, सिर्फ पूंजी लगाता है। इसके बाद इसको इससे कोई मतलब नहीं होता कि व्यापार में क्या चल रहा है, उसको बोलते हैं निष्क्रिय साझेदार। और ये पूंजी के साथ देखभाल भी करता है, एक्स्ट्रा कुछ अगर पेमेंट लगाना हो तो वो भी लगाता है, वो होता है सक्रिय साझेदार। क्वेश्चन देखते हैं हम। राम, श्याम और कमल ने मिलकर साझेदारी में व्यापार शुरू किया। पूंजी में उनका अनुपात 3:4:7 है। तो उनका वार्षिक लाभांश 21,000 है। कमल का लाभांश क्या होगा? यहाँ देखेंगे हम पूंजी का अनुपात और उनके निवेश का अनुपात। पूंजी का अनुपात और निवेश अनुपात दोनों बराबर हैं।
तो इसको हम लेंगे 3:4:7। अब 3:4:7 के इसमें उनने पूंजी लगाई है और उनको लाभ प्राप्त हुआ 21,000 रुपए। अब 21,000 रुपए में कमल का लाभांश हमें बताना है, तो यहाँ हम कमल का लाभांश बताएंगे। कमल का लाभांश क्या है? 7, मतलब पूंजी 7 के अनुपात में है। और तो यहाँ देखेंगे 7/3 + 4 + 7 गुणा 21,000। तो ये क्या हो जाएगा? 7, 3 10 और 4 14, 7/14 गुणा 21,000। 14 एकम 14, 14 एकम 14, 14 5 70, 1500, 15 7 105 00। देखिए जो पूंजी में उनका अनुपात है वो है 3:4:7। तो इसी में अनुपात में उनको लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ के लिए हमें इन तीनों का योग देखना है, क्योंकि इसी अनुपात में उन्होंने पेमेंट लगाया है तभी उनको 21,000 को लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इन तीनों का योग है 14। 14 की वैल्यू है 21,000 के बराबर 14 यूनिट की वैल्यू। तो इससे हम निकालेंगे तो ये आया 1500 सॉरी। तो 1500 अगर 1 यूनिट की वैल्यू आई तो 7 यूनिट की हमें वैल्यू निकालना है, क्योंकि इस कमल की 7 यूनिट है। तो 7 में 15 का गुणा किया तो ये आया 105 00, 10,500। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयोग, किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 लगाकर खोली। एक वर्ष के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ 36,000 है तो कुल लाभ क्या होगा? अब हम देखेंगे इन तीनों की पूंजी का अनुपात। तो संयोग, किरण और किशोर। संयोग का है 27,000 अनुपात 81,000 अनुपात 72,000। अब 3 0 से 3 0 तीनों में कैंसिल हो सकते हैं। ये 9 से कैंसिल हो सकता है, 9 3 27, 9 9 81, 9 8 72। तो इनका अनुपात है पूंजी का 3:9:8 का, और यही इनके लाभ का अनुपात होगा। अब किरण का लाभ है 36,000 और यहाँ आ रहा है 9x मतलब 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू आ रही है 36,000। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9 चौक 36,000, 4,000। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4,000। अब कुल लाभ पूछा है तो ये कितने हैं? 3 + 9 + 8, 8 और 9 17 और 3 20। 20 गुणा 20 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 20 गुणा 4,000 तो ये हो जाएगा 80,000। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यापार में कपिल और अवतार ने क्रमशः 1,300 और 1,400 रुपए लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपए का लाभ हुआ तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले? कपिल और अवतार। इनके अनुपात है 1,300 और 1,400। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल तो आया 13:14। अब इन दोनों का कुल लाभ क्या आ रहा है? 675। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 13 + 14 ये हो गया 27। तो 27 यूनिट की वैल्यू 675 के बराबर है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 675/27। अब हमें निकालना है कपिल का लाभ 13 यूनिट। तो 675 गुणा 27 गुणा 13, 9 3 27, 9 7 63, 9 5 45, 3 से 3 1 3 2 6, 3 5 15। तो 25 गुणा 13, 13 5 65, 6 13 2 26 और 6 32। तो कपिल का लाभ आया 325 रुपए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक व्यापार शुरू करने के लिए ए, बी और सी ने क्रमशः 45,000, 90,000 और 90,000 रुपए निवेश किए। 2 वर्ष बाद इन्हें 1,64,000 का लाभ हुआ, तो सी का कुल लाभ कितना होगा? कुल लाभ से सी का हिस्सा हमें बताना है। यहाँ देखेंगे ए, बी और सी का। इसने लगाया 45,000, सेकंड ने लगाया 90,000 और थर्ड ने भी 90,000। अब कितने वर्षों के लिए? 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 24 माह। तो ये लगाया 24 माह के लिए, सेम इसने भी 24 माह के लिए और ये भी 24 माह के लिए। 24 तो तीनों में कैंसिल हो जाएगा, 3 0 से 3 0 तीनों का कैंसिल। अब 45 रेशियो 90 रेशियो 90 आया, तो 45 45 45 2 90, तो 1:2:2 आया। ये आया इनका अनुपात आया व्यापार में जो पूंजी और समय का। अब इन तीनों का योग इसके बराबर है, क्योंकि जो लाभ प्राप्त हुआ वो है 1,64,000। तो 1,64,000 बराबर 2 2 4 और 1 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान है 1,64,000। इसमें सी का हमें बताना है। 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 5 से 5 दिया 15, 5 2 10, 5 8 40। 1 यूनिट का मान 32,800 आया। यहाँ से हमें 2 यूनिट का मान निकालना है, तो 32,800 में 2 का गुणा कर देंगे। 8 2 16, 2 2 4 और 1 5, 3 2 6, 65,600। ये क्या है? सी का हिस्सा, सी का लाभ। और अगर बी का पूछा होता तो सेम, बी का भी लाभ सेम ही होता। और अगर ए का पूछा होता तो 32,800। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अपना व्यापार 7,000 से प्रारंभ करता है। उसके 5 महीनों बाद बी उसका भागीदारी बन जाता है। तदुपरांत 1 वर्ष बाद लाभ का बंटवारा 2:3 के अनुपात में होता है। अतः बी का पूंजी निवेश कितना था? अब बी का पूंजी निवेश हमें बताना है, तो हम मान लेते हैं, माना बी ने x रुपए निवेश किए। यहाँ दिया है 7,000, ए का 7,000 और इसने लगाया पूरे 12 महीने, क्योंकि 1 वर्ष का समय दिया है, तो 12 अनुपात बी ने लगाया x रुपए और ये 5 महीनों बाद शामिल हुआ है, तो मतलब 12 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा 7 माह, तो ये 7 माह तक शामिल रहा। इनको लाभ का अनुपात 2:3 के अनुपात में हुआ है, तो ये जो है इसका अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होगा। 7,000 गुणा 12 बटे x गुणा 7 बराबर 2:3। ये है x का, मतलब a का, और ये है b का। 2:3 आ गया। 7 से 7 कैंसिल। अब क्रॉस गुणा कर देंगे इसका इधर और इसका इधर, x की वैल्यू निकालेंगे, तो 1,000 गुणा 12 गुणा 3 बटे 2 बराबर x, 2 छंग 12, 6 तिया 18, 18,000 x की वैल्यू आ जाएगी। तो B ने 18,000 रुपए निवेश किया एक के 5 महीने बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी साझेदारी में ए, बी व सी क्रमशः 3,800, 4,000 और 4,200 रुपए निवेश करते हैं। 1,800 के प्राप्त लाभ में से बी का लाभांश क्या होगा? ए, बी और सी कितने हैं? 3,800, 4,000 और 4,200। तो 0 से 0 कैंसिल। अब ये है 38 अनुपात 40 अनुपात 42, फिर 2 से जाएगा 19, 20 और 21, 19 अनुपात 20 अनुपात 21, और कुल लाभांश क्या है? 1,800। इन तीनों का मान 1,800 के बराबर होगा, तो हम निकालेंगे कुल लाभ 1,800 रुपए, बी का लाभांश बी का क्या है? 20 बटे
19 प्लस 20 प्लस 21 ये हो जाएगा, एक इधर जाएगा तो 20 दिया 60, 60 गुणा 1800, 0 से 0 कैंसिल, 6 दिया 18, 30, तो 20 गुणा 30, 3 गुआ 6, 6, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यवसाय 3500 रुपए से आरंभ करता है, बी 5 माह बाद उसका साझेदार बन जाता है और 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 के रूप में विभाजित किया जाता है, तो बी का पूंजी निवेश क्या था? यह है ए और यह है बी। ए का है 3500 रुपए और इसने लगाया पूरे 12 माह के लिए, बी का है x रुपए और 5 माह बाद मतलब 7 माह के लिए, तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 3500 गुणा 12 बटे 7 अनुपात x आ जाएगा। अब इनका जो है वो 2:3 के रूप में लगाया है, मतलब लाभ हमें प्राप्त हुआ है, तो 7 से 7 5 35, 500 गुणा 12 बटे x बराबर 2:3, यह है लाभ का अनुपात और यह है निवेश पूंजी। x की वैल्यू निकालना है तो 500 गुणा 12 गुणा 3 बटे 2 बराबर x, 2 छंग 12, तो 6 दिया 18, 18 5 90, 90 और डबल 0, तो 9000 रुपए बी ने निवेश किया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आदमी रमेश और सुरेश क्रमशः 15,000 और 25,000 में एक व्यापार निवेश में करते हैं, वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 का लाभ होता है, वे अपने लाभ को 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं तथा बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपए लेता है, फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं, रमेश का हिस्सा हमें बताना है। कुल लाभ कितने का हो रहा है? 10,000 का कुल लाभ बराबर 10,000 और लाभ का 12%, तो हम पुनः जो व्यापार में लगाई वो है लाभ का 12%, तो 10,000 गुणा 12 बटे 100, तो लाभ का 12% मतलब 1200 रुपए उसने वापस से उसी व्यापार में लगाए हैं, तो शेष लाभ जो है वो क्या रहेगा? शेष लाभ 10,000 माइनस 1200, 8,800 रुपए इसका शेष लाभ बचा, तो प्रत्येक द्वारा 1,000 लेने के बाद शेष लाभ, अब एक 1,000 दोनों ने वापस से लिया तो वापस से शेष लाभ हमें बताना है, शेष लाभ 2,000 हो गए, 1,000 अगर दोनों ने लिया तो 8800 माइनस 2,000, तो ये आया 6,800, 6,800 रुपए उनके पास लाभ प्राप्त हुआ है, और यह किस पे लाभ प्राप्त हुआ है? उनकी पूंजी, निवेशित पूंजी के ऊपर, तो पूंजी का अनुपात निकालेंगे, $15,000 अनुपात 25,000, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 दिया 15, 5 25, 3:5 में उन्होंने पेमेंट लगाया था और उनको प्राप्त हुआ है 6,800 रुपए, तो रमेश का हिस्सा हमें बताना है, यहाँ हमें से रमेश का हिस्सा पूछा है, तो 1,000 तो ये है, 1,000 प्लस 6,800 बटे 5 और 3 8 गुणा 3, 8 से 8 8 64, 8 5 40, अब 850 में 3 का गुणा करेंगे, 1,000 प्लस 0, 5 दिया 15, 5 हासिल 1, 8 के 24 और 1 25, 0 5 5 और 3, इनका लाभ आया रमेश का 3,550 रुपए, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए, बी और सी क्रमशः 8,400, 15,600 और 13,200 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं,
सभी ने समान समय के लिए निवेश किया। यदि ए का हिस्सा लाभ 1960 रुपए है तो बी और सी के लाभों में अंतर क्या होगा? ए, बी और सी। 8,400, 15,600 और 13,200। 0 से 0 कैंसिल। अब 12 से कट जाएगा। 12 7 84, 12 1 12, 12 3 36, 12 1 12, 12 1 12। तो इनका अनुपात आया 7:13:11 का। अब समान समय के लिए निवेश किया तो समय का इसमें कोई रोल नहीं है। यदि वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा 1960 है तो 7 यूनिट की वैल्यू 1960 रुपए दी गई है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1960 बटे 7, 7 2 14 और 7 8 56, 280 रुपए। बी और सी के वार्षिक लाभों में अंतर क्या होगा? इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 2 का। तो 280 गुणा 2, 560 रुपए का अंतर इन दोनों के वार्षिक लाभों में होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी और सी साझे में एक व्यापार आरंभ किया। ए तथा बी ने निवेश के अनुपात 3:5 तथा बी और सी का 10:13 था। अब सबसे पहले निवेश का अनुपात देखेंगे, ए, बी और सी का। ये क्वेश्चन अनुपात समानुपात से बनेगा स्टार्टिंग में 10:13। तो यहाँ से ए, बी और सी का जो प्रॉपर है वह निकालेंगे। यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 10, तो 10 तिया 30, 10 5 50 और 13 5 65। 5 से 5 छंग 30, 10 और 13। तो इनका अनुपात है 6:10:13 में। यदि वर्ष के अंत में सी ने वार्षिक लाभों में से अपने हिस्से का 5,876 रुपए प्राप्त किया हो तो उनके द्वारा अर्जित वार्षिक लाभ कितना था? अब 13 यूनिट की वैल्यू 5,876 रुपए है। 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे 5,876 बटे 13। 13 चौक 52, 6 बचा 13 5 65 और 13 2 26। 1 यूनिट की वैल्यू है 452 रुपए। तो अब कुल लाभ बताना है तो 6 प्लस 10 प्लस 13 9 29। तो 29 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 452 में 29 का गुणा कर दो, 9 2 18, 45 और 1 46, 9 चौक 36 और 6 40, 8 10 1 9 4 13, 13,108 रुपए कुल लाभ। तीनों का कुल लाभ 13,108 रुपए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी और सी ने एक लघु व्यापार आरंभ किया। ए ने व्यापार में निवेशित कुल पूंजी में 1/5 का योगदान दिया। बी और सी ने बराबर योगदान दिया। वर्ष के अंत में 5200 रुपए का कुल लाभ हुआ तो सी का लाभ में कितना हिस्सा था? अब ए, बी और सी ने मिलाकर कुल लाभ मान लेते हैं। कुल x रुपए निवेश किए, तो ए का निवेश 1/5x। अब जो बी और सी का है, बी तथा सी द्वारा, बी एंड सी द्वारा अलग अलग पूंजी निवेश, तो 1/2 कर देंगे क्योंकि जो आएगा उसका 1/2 रहेगा, गुणा x माइनस x/5। कुल पूंजी है ये, इसमें से एक का हिस्सा ये है, तो यहाँ बी और सी का हिस्सा आ जाएगा, इससे आधा कर देंगे। 5 में से 1 गया 4x, 1/2 गुणा 4x/5, 2 2 4। तो बी का और सी का अलग अलग निवेश 2x/5 ये आ जाएगा। अब बी तथा सी का हिस्सा आ गया। अब उसमें दिया है क्वेश्चन में वर्ष के अंत में 5200 रुपए का कुल लाभ प्राप्त होता है, तो 5200 रुपए का कुल लाभ हमें प्राप्त होता है, तो सी का हिस्सा में बताना है। 5200 गुणा 2x/5 और जो कुल निवेश किया था वो था x। 5 से
5 कम 5, 5 चौक 20, 1040 गुणा 2x बटे x, x से x कैंसिल, 0 8 0 2, 2080 रुपए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी कोई साझेदारी का कार्य 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर कर रहे हैं। 8 महीने बाद ए अपने को इस कार्य से हटा लेता है। यदि उन्होंने 5:9 में लाभ पाया तो बी ने अपनी पूंजी कितने माह तक लगाकर रखी। कार्य 5:6 के अनुपात में किया तो जो फॉर्मूला था x1 अनुपात x2, और ये तो हो गया हमारे पास कार्य का, और समय था t1 अनुपात t2। तो समय है एक का 8 माह और एक का हमें बताना है। 8 महीने बाद ए ने तो 8 माह तक तो लगाया है। इसका हमें निकालना है, और इनका लाभ है 5:9 में। तो x1 t1 अनुपात x2 t2 बराबर 5:9। तो x1 t1 5 गुणा 8 बटे 6 गुणा t2 बराबर 5:9। 5 से 5 कैंसिल, 3 दुआ 6, 3 तिया 9, 2 चौक 8, t2 बराबर 4 गुणा 3 मतलब 12 माह। कितने माह के लिए बी ने अपनी पूंजी लगाई? 12 माह के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी एक व्यापार में हिस्सेदार है। ए ने 15 माह के लिए कुल पूंजी का 1/4 हिस्सा लगाया और बी को लाभ का 2/3 हिस्सा प्राप्त हुआ। तदनुसार ज्ञात कीजिए कि बी की पूंजी का उपयोग कितनी अवधि के लिए हुआ है। अब यहाँ देखेंगे, कुल निवेश x मान लेते हैं, x रुपए। अब इसमें ए की पूंजी कुल पूंजी का 1/4 हिस्सा लगाया तो ये 1/4 x हो जाएगा। तो बी की पूंजी क्या हो जाएगी? x में से 1/4 x घटाएंगे तो 3/4 x बच जाएगा। और ए ने 15 माह के लिए लगाया तो बी का कितनी अवधि के लिए लगाया गया है? तो x/4 गुणा 15 माह, और बी को जो लाभ हो रहा है वो 2/3 हिस्सा प्राप्त हो रहा है। तो x/4 गुणा 15 बटे 3x/4 मान लेते हम y समय के लिए लगाया, तो जो लाभ प्राप्त हुआ है वो है 1/2 का। 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, 3 से 5 15, y की वैल्यू आएगी 5 गुणा 2 मतलब 10 माह। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने 45,000 के निवेश में व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय पश्चात बी 54,000 का निवेश करके उसका साझेदार हो गया। यदि व्यापार में होने वाला लाभ वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में बांटा गया तो कितने माह बाद बी व्यापार में साझेदार बना? तो ए अनुपात बी का निकालते हैं। 45,000 गुणा वर्ष के अंत में मतलब 12 माह और 54,000 गुणा x माह। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 9 5 45, 9 6 54, 6 2 12। तो ये आया 10:x का, और इनको जो लाभ प्राप्त हुआ है वो 2:1 का। तो 10/x बराबर 2/1, 2 5 10। x की वैल्यू आई 5 माह, तो x की वैल्यू आई 5 माह। तो टोटल कितने माह के लिए लगाया? 12 - 5 7 माह बाद लगा। अगर पूछा जाता है कि कितने माह के लिए इसने पूंजी लगाई तो 5 माह के लिए, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कितने माह बाद व्यापार में साझेदार बना, तो 7 माह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी ने 20,000 तथा 15,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया।
6 माह पश्चात सी भी 20,000 के साथ व्यापार में शामिल हो गया। ठीक है, ए, बी और सी का निकालना है। 20,000, फिर ये है 15,000 और ये है 20,000। अब कितने 6 माह के बाद शामिल हुआ, तो इसने कितने माह लगाया? 18 माह। ए, बी और सी। 20,000, 15,000 और 20,000। सी ने कितने 6 माह बाद शामिल हुआ, तो ये लगाया 18 माह और इन दोनों ने लगाया 24 माह। तो 3 0 से 3 0 तीनों से कैंसिल। 20 गुणा 24, 15 गुणा 24 और 20 गुणा 18। 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24। अब ये 5 से चल जाएगा, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 चौक 20। 4 फिर से कैंसिल हो जाएगा तीनों से, तो आया 4:3:3 के अनुपात में इनने लगाया है। व्यापार आरंभ करने के 2 वर्ष बाद अर्जित लाभ 25,000 है, तो 25,000 का लाभ प्राप्त हुआ है। बी का हमें हिस्सा बताना है। बी का हिस्सा क्या है इसमें? 3 का 3/4, 3 7 और 3 10। 0 से 0 कैंसिल। 25 दिया 7500। 7,500 का कुल लाभ प्राप्त हुआ बी को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी ने क्रमशः 10,400 तथा 14,300 का निवेश करके साझेदारी में एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह पश्चात सी भी 9,100 रुपए के साथ शामिल हो गया। ए, बी और सी। 10,400, 14,300 और 9,100। अब 4 माह बाद शामिल हुआ है और वर्ष के अंत में, तो मतलब एक वर्ष में से 4 माह घटा देंगे तो ये लगा 8 माह, ये 12 माह दोनों। 2 0 से दोनों के 2 0 कैंसिल। अब 104 गुणा 12, 143 गुणा 12 और 91 गुणा 8। 13 7 91, 13 एकम 13, 13 एक 13, 13 8 104। अब 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 दुआ 8। इनका अनुपात 24:33:14 का। वर्ष के अंत में कुल लाभ प्राप्त हो रहा है 11,360 का। और हमें बताना है सी का हिस्सा। सी का हिस्सा है 14 बटे में 24 + 33 + 14। 4 4 8 और 3 11, सिले 3 2 5 6 और 1 7, 71। 11,360 गुणा 14 बटे 71। 71 से इसको काटेंगे, 71 से एक बार में जाएगा, 113 में से 71 गया। 71 में 6 का गुणा कर देंगे, 6 कम 6, 6 7 42, 426। तो 160 बार में ये आया। 160 गुणा 14, 14.70, 14 छंग 84, 14 एकम 14 और 8 22। 2240 रुपए इसमें सी का हिस्सा प्राप्त होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर साझेदारी में एक व्यापार प्रारंभ करते हैं यदि उनके निवेश के समयों का अनुपात 2:3:6 है तथा लाभ में उनके भाग का अनुपात 4:5:6 है, तो पी क्यू आर द्वारा लगाई गई राशि का अनुपात क्या होगा? जो हम राशि लगाते हैं, जिसे P गुणा 2 समय 2, फिर Q गुणा 3 और R गुणा 6 के अनुपात में लगाए और इनका अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होता है, तो 4/2 अनुपात 5/3 अनुपात 6/6, तब जाके PQR का अनुपात आएगा। मतलब जो लाभ प्राप्त हुआ, लाभ बटे जो लगाया उसका अनुपात। तो 2 दुआ 4, 6 से 6 कैंसिल, 2 अनुपात 5/3 अनुपात 1, ये हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 6:5:3। ऑप्शन
सी करेक्ट आंसर। पी क्यू आर द्वारा लगाई गई राशि का अनुपात 6, 5, 3 का होगा। इस क्वेश्चन को करेंगे हम। राघव, सुमेन व नरेंद्र क्रमशः 1:2, 1:3 और 1:4 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार करते हैं। तो राघव, सुमन और नरेंद्र का इसने लगाई 1/2x, इसने लगाई 1/3x और इसने लगाई 1/4x। अब राघव ने पूंजी लगाकर एक व्यापार करते हैं, 4 माह पर वापस अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। तो 1/2x 4 माह के लिए लगाई, प्लस इसके बाद इसने आधा भाग निकाल लिया, तो 1/2 में से अगर आधा भाग निकालेगा तो बच जाएगा 1/4। 1/4x लगाई उसने 8 माह के लिए, और इन दोनों ने लगाया है पूरा मतलब 12 माह के लिए। तो यहाँ से हम निकालेंगे 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, तो 2x प्लस 2x, फिर 3 चौक 12, 4x, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 3x। तो 4x अनुपात 3x के अनुपात में पूंजी लगाई। 8 माह बाद इसको 2040 रुपए के कुल लाभ में राघव का हिस्सा क्या होगा। अब जो ये आई है राशि, इसमें 8 माह बाद का बताना है। तो कुल लाभ 2024 सॉरी। तो राघव का लाभ 2024 गुणा 4/4, 4 8 और 3 11, 11 से 11 कम 11, 9 बचा, 11 8 88, 11 चौक 44, 184 गुणा 4, 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33, 4 और 3 7, 736 रुपए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे और इसके टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। थैंक यू सो मच।